What's up, my family? I hope that you all must be doing great. And today, the session is going to be very interesting for all of you because on today we are going to discuss that how exactly you can come out from the situation, especially in an interview which you didn't want to be happen. Yes, my dear friends, in an interview there are a lot of challenges and the difficulties, and we always try to prepare for that. But even though after a hard work and after a lot of mock interview and everything, we often come across with such type of situation and circumstances from which it is really difficult to get out. And in that case, what exactly we are supposed to do and how exactly we can come out from the trap which has been designed by the HR, you are going to learn on today's session. So my dear friends, आज हम जानेंगे कि इंटरव्यू में कुछ ऐसे सिचुएशन, कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसे सिचुएशन जहां पे हमें ऐसा लगता है कि हम एक तरीके से ट्रैप होने वाले हैं। एचआर ने पूरा जाल फैला रखा है और हमें पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके से हम उस सिचुएशन से निकले और पॉजिटिवली अपने आप को रिप्रेजेंट करें एचआर के सामने, वो हम जानेंगे आज के इस सेशन में। और कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी जानेंगे जो इंटरव्यू के दौरान या उसके पहले एज अ चैलेंज हमारे सामने आ सकता है और उसको हमें कैसे हैंडल करना है पॉजिटिवली बिना घबराए। ये जो भी आज मैं शेयर करने जा रहा हूँ आपसे, ये मेरे साथ हो चुका है। आई मीन टू से व्हेन आई वाज अ स्ट्रगलर, जब मैं ढूंढ रहा था जॉब, बहुत परेशान था, उस समय ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने किए एंड फाइनली जब उसका सोल्यूशन मैंने ढूंढा तो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर विथ माय फैमिली एंड ऑफ कोर्स यू ऑल लवली पीपल, सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ बेटर आइडिया कि किस तरीके से आप अपने इंटरव्यू में इस तरीके की सिचुएशन आए तो उससे बाहर निकल सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला एक चैलेंज जो कभी ना कभी आ जाता है ना चाहते हुए भी, हम सब जानते हैं कि हमें अपना रेज्यूमे ऑनलाइन रखना चाहिए, यानी अपनी ईमेल पे रखना चाहिए या ऐसी जगह रखना चाहिए जहां से हमें इमीडिएट अगर रिक्वायरमेंट है तो हम अपना रेज्यूमे डाउनलोड कर सके। बट कई बार ऐसा होता है कि टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है एंड सपोज आपको इमीडिएट आपको इंटरव्यू देना है। सो इन दैट केस आप किस तरीके से अप्रोच करोगे मैनेजमेंट को या एचआर को कि आपके पास रेज्यूमे नहीं है बट फिर भी आप वो इंटरव्यू देना चाहते हो। सो इन दैट केस my dear friends, I have a solution that whenever you feel that you have to get involved in a kind of an interview and you're not having your resume, so at that time you can go ahead and with a positive attitude you can say to the HR and request to the HR ki sir, right now I'm unfortunately not having my resume because of the technical issues. It is there on my email but I'm not able to access it, but I really want to get involved in this interview, so if you allow me, can I go with the handwritten resume? Yes my dear friend, there is a concept of handwritten resume, but on a A4 size paper you can go ahead and share something about your resume. You can just give a kind of a roadmap and the kind of a pro forma about your resume, something like the means whatever the best information you can give about yourself on that paper in the form of resume. You can go ahead and just showcase it to the HR, and obviously if your approach is positive, if your attitude is positive, so you can definitely come out from this challenge or problem which may occur anytime while participating in an interview. तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास रेज्यूमे ना हो, तो उस केस में आप इंटरव्यू मत छोड़ो, एचआर के पास जाओ, पॉजिटिवली उसको बोलो कि सर मेरे पास रेज्यूमे नहीं है बट आई कैन गेट इन्वॉल्व इन दिस इंटरव्यू, मैं देना चाहता हूं और इसके लिए आई वांट टू गो अहेड एंड सबमिट माय हैंड रिटन रेज्यूमे इफ यू अलाउ। तो उस केस में 90% टाइम एचआर अलाउ कर देता है। क्यों? क्योंकि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है। तो आप A4 साइज पेपर लेके उस पर अपना रेज्यूमे एक बनाओ, एक फॉर्मेट में जो भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे फटाफट लिखो और उसके बाद वहाँ पे सबमिट करो और इंटरव्यू दो। तो इस तरीके से अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने कभी आती है और आपके पास आपका रेज्यूमे नहीं है तो भी सोल्यूशन है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, दूसरा एक चैलेंज आता है, कई बार ऐसा होता है इंटरव्यू के दौरान कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हुए या जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है उस पे ना हायर करके एचआर आपके सामने एक दूसरी पोजीशन रखता है। तो वहां पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मान लो आपने अप्लाई किया है मैनेजर की पोजीशन के लिए और मैनेजर एचआर में आपने अप्लाई किया है, बट सामने से आपको ऑफर आता है मार्केटिंग में। So for an example that Mr. Pandey, you have applied for the management HR, but I feel that you can do well, especially in the marketing field.
because whatever the conversations had taken place between you and me, on the basis of that I can guarantee that you will do great in marketing. So how would you take that? अब ये HR ने आपको बोल दिया, अब आप थोड़ा सा सोच में पड़ जाओ कि यार मैं तो यहाँ पे HR के लिए आया था, सेक्शन में जाने के लिए, मुझे ये बोलना है मार्केटिंग में जाना है. अब स्ट्रेट अवे अगर आप नो कह देते हो तो भी प्रॉब्लम है, हाँ कह देते हो तो भी प्रॉब्लम है. क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है मार्केटिंग में होता क्या है. सो इन दैट केस आप उसको किस तरीके से हैंडल करोगे और क्या बोलोगे एचआर को, वो मैं आपको बताता हूँ. सो माय डियर फ्रेंड्स, उस समय आपको क्या कहना है? सबसे पहले तो अप्रिशिएट करना है. सर आई रियली अप्रिशिएट योर कंसर्न एंड द काइंड ऑफ अ डिसीजन दैट यू आर विलिंग टू टेक, but on the basis of that I just want to make one thing clear, that I really wanted to pursue my career in HR, but I don't know what exactly you have seen in my resume in terms of my conversation, and if you're willing to take me and hire me, especially in the marketing field as a manager, so I'm ready to accept this challenge. But one thing, make sure that I do not know the ABCD of marketing, but still on your confidence I'm willing to do that. How about this? सो माय डियर फ्रेंड्स, वहाँ पे एचआर सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाहता है कि आपका एटीट्यूड नए चैलेंज को लेके कैसा है. कोई भी एचआर आपको मार्केटिंग में रिक्रूट नहीं करेगा अगर आपकी स्पेशलाइजेशन एचआर में, इतना तो उसे भी पता है, बट वो सिर्फ आपके माइंडसेट को चेक करने की कोशिश कर रहा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने रखी जाती है तो आप छोड़ के भाग जाते हो, यानी आप बोलते हो नहीं सर मैं नहीं कर सकता, या आप उसको पॉजिटिवली लेते हो और आगे बढ़ते हो करने के लिए. तो इस तरीके से आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं. ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है एंड आई थॉट कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये डेफिनेटली शेयर करना चाहिए. सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते अपने तीसरे पॉइंट की तरफ. थर्ड पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा होता है कि जो भी हम आंसर देते हैं या जो भी हम एचआर के सामने रखते हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वर्जेशन, जो भी बेस्ट हमारे पास आंसर है, उसके बेस पे कई बार एचआर एक तरीके से ऐसा दिखाता है कि आपकी इंसल्ट हो रही है. फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ. मैं एक बार बीपीओ कंपनी में गया था, एक छोटे से बीपीओ में. व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट, मैं इंटरमीडिएट में था उस समय, एंड आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. आई वाज आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चन फ्रॉम द साइड ऑफ द टीम मैनेजर, और he was just at that time noting down something. I was not knowing that what exactly he was doing at that particular moment, but वो कुछ नोट कर रहा था और मुझसे उसने पूछा कि क्यों हायर करूं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, एंड फाइनली लास्ट में उसने मुझे क्या बोला कि इंद्र सेन, आई हैव नोटेड डाउन 12 वर्ड्स विच यू वर नॉट एबल टू प्रोनाउंस करेक्टली. तो ऐसा बोला उसने मुझे कि मैंने आपके 12 शब्द ऐसे नोट डाउन किए हैं जिनको आप एग्जैक्टली अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाए. तो आपको ये जान के कैसा लग रहा है? अब माय डियर फ्रेंड्स, आप इमेजिन करो आप इस जगह पे होते तो आपको कैसा लगता. कभी भी जब हमारी फॉल्ट हमें बताई जाती है तो ऑब्वियसली हमें अच्छा नहीं लगता, और इंटरव्यूअर अगर सामने से आपको ये बोल दे कि ये आपकी गलतियां हैं, ये मैंने नोट डाउन की है, तो आप क्या बोलोगे? बहुत सारे लोग बोलेंगे सॉरी सर, गलती हो गई, ठीक है, मिस्टेक्स हो गई, समथिंग लाइक दैट. बट इमीडिएटली मेरे दिमाग में उस समय जो आया और जो मैंने कहा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आई एम फीलिंग ग्रेट. जैसे ही मैंने ये लाइन बोली कि सर आई एम फीलिंग ग्रेट, ही वॉज कंप्लीटली शॉक्ड एंड ही सेड, इंद्र सिंह, यू आर सेइंग यू आर फीलिंग ग्रेट? Man, I am just going to say and I am telling you your mistakes, that you were not able to pronounce 12 words and you're saying you're feeling great. I said again, yes sir, I am feeling great. बिकॉज ये 12 वर्ड्स मैं पिछले कितने सालों से गलत बोल रहा हूँ, ये मुझे आज तक किसी ने बताया नहीं. यू आर द फर्स्ट पर्सन हु इज टेलिंग मी अबाउट माई मिस्टेक्स, एंड आई रियली फील दैट आफ्टर दिस इंटरव्यू आई वुड बी एबल टू प्रोनाउंस दीज 12 वर्ड्स इन अ करेक्ट वे. सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, and definitely means I will just take it in a positive way and I'll just go ahead and just pronounce this word in a positive way. After this answer he smiled and he said, in this end you can join from tomorrow. तो माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ समझ सकते हो कि 12 गलतियां करने के बावजूद उस व्यक्ति ने मुझे हायर किया. क्यों हायर किया? Because somewhere down the line he found that his person attitude is quite positive. So इंटरव्यू में बेसिकली आपका एटीट्यूड देखा जाता है. तो अगर कभी भी सामने से आपको ये रियलाइज कराने की कोशिश की जा रही है कि आपकी फॉल्ट रही है, ये आंसर गलत दे रहे हो या यहाँ पे ये कमी रह गई है, तो आप उसको पॉजिटिवली मीन्स एक्सेप्ट करो. वहाँ पे आपको आर्गुमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो कि सर थैंक यू वेरी मच, आपने बताया कि ये चीज़ मैंने गलत बोली या इस चीज़ को मैंने गलत तरीके से एक्सप्लेन किया, बिकॉज इससे पहले मुझे पता नहीं था. सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट टुडे आई गॉट अबाउट माई मिस्टेक्स, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम मेरे से ये तो नहीं होगा फॉर श्योर. मीन्स ये तो मैं
डेफिनेटली उम्मीद कर सकता हूँ खुद से। उसके बाद देखो फिर क्या होता है, हर एक एचआर, हर एक कंपनी मेंबर एक ऐसे व्यक्ति को हायर करना चाहता है जिसका अप्रोच और एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव और लर्निंग मोड में हो। तो आप इस तरीके से अपना एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट कर सकते हैं, इवन दो आपने आंसर गलत दिए हैं तो भी। आते हैं अपने लास्ट एक चैलेंज की तरफ या डिफिकल्टी की तरफ, जो आता है जहां पे आपने कुछ कॉन्सेप्ट कहे और इंटरव्यूअर सामने से उसे एकदम मना कर देता है कि ये है ही नहीं। तो उस केस में क्या करना चाहिए? सो उस केस में भी बहुत सिंपल साधारण तरीके से, सर यू मस्ट बी नोइंग more in comparison to me because you are having more experience, more knowledge, so I won't comment on your knowledge and experience, but this is the best that I have studied, this is the best of my knowledge that I have gone through, and definitely I believe in my study, I believe that whatever I have spoken in that, and means rest up to you because you are the supreme in that case, because you are more experienced than me, but I completely believe that what I have said. तो कभी भी जो कहा है, अगर उसमें आपका दृढ़ विश्वास है, आपको पूरा उम्मीद है कि जो आपने कहा है वो सही है, तो उस केस में कभी भी ये एक्सेप्ट मत करना कि तुमने गलत कहा है, उस पर एकदम से स्टिक रहो। ठीक है, क्यों? क्योंकि एचआर वहां पे ये चेक करता है कि आपका कॉन्फिडेंस कितना स्ट्रांग है और कितना कॉन्फिडेंटली आप लास्ट तक टिके रहते हो अपनी बात पे, जो आपने कहा है, या हाँ में हाँ मिला के आप उसके साइड हो जाते हो। तो वहां पे भी एक तरीके से आपके एटीट्यूड को ऑब्जर्व किया जाता है। सो ये कुछ माय डियर फ्रेंड्स मेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहे हैं इंटरव्यू देने के दौरान, और मुझे ऐसा लगा कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, या जो भी लोग मेरा ये चैनल देखते हैं, जो भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी आवश्यक हो सकते हैं। सो आई थॉट कि ये सेशन करना चाहिए, और ये सेशन मैंने किया, एंड आई होप कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा और पसंद किया होगा। पसंद आया तो लाइक बटन दबाना। आई एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना ना भूलिए जॉब सेंटर। थैंक यू।